स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं हूं शब। अब वक्त हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों का, तो आइए डालते हैं एक नजर। सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा है। ओवैसी ने कहा है कि आरएसएस चाहता था कि देश के झंडे का रंग भगवा हो और आरएसएस की पत्रिका में लिखा गया था कि राष्ट्र ध्वज के 3 रंग बुरे हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को बताना चाहिए कि क्या वो इस बात से सहमत हैं। वहीं पीएम मोदी की डीपी में तिरंगा लगाने की अपील पर ओवैसी ने कहा है कि तिरंगा हमारे दिल में है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा है कि क्या 15 अगस्त के बाद डीपी से तिरंगा हटा देंगे। देखिए ओवैसी का ये बयान। हमने ये कहा है हमारे ट्वीट के जरिए कि ऑर्गेनाइजर मैगजीन जो है वो आरएसएस का एक माउथपीस है। उनका इशू है 1947 17 जुलाई को उन्होंने ये कहा था कि इस बात का डिमांड किया था कि देश का नेशनल फ्लैग भगवा होना चाहिए। जब आरएसएस का माउथपीस ये कह रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन है, उनको उनसे इंस्पिरेशन मिला, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। और एक बात, वही ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने 14 अगस्त 1947 को अपने मैगजीन में ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि जो 3 रंग है हमारे नेशनल फ्लैग में, उन्होंने कहा कि ईवल है वो। तो प्रधानमंत्री को और भाजपा को बताना चाहिए ये इन्होंने जो कहा है वो सही है या गलत है। ये हमारा सवाल है उनसे। 15 अगस्त के बाद डीपी भूल जाऊं? चुनाव आया तो चौकीदार का डीपी लगा दिए थे। उसके बाद फिर बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। अग्निवीर लाके आपने सब नौजवानों को बोला चौकीदार बन जाओ। क्या 15 अगस्त के बाद डीपी हटा दें? आप हमसे पूछ रहे हैं? अरे भाई, तिरंगा हमारे दिल में है, हमारी सोच में है, हमारी फिक्र में है। इस मुल्क की वफादारी हमारे किरदार में है। अब हमको ये सब कर रहे हैं डीपी लगाओ, उसका क्या करें? निकाल दें डीपी। राहुल गांधी ने कहा है कि महंगाई के मुद्दे पर बोलने से क्यों डरती है मोदी सरकार। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में हमें महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बोलने दिया जा रहा है। आज धारा 144 लगाकर हमें प्रदर्शन करने से रोका भी गया। वहीं हमारे 2-3 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मारा भी है और घसीट कर ले भी गए हैं। आप उनसे पूछिए कि लोकतंत्र की हत्या क्यों हो रही है। और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी इसलिए आप लोग यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते। मगर हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। या दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। आई एम हैप्पी टू बी मैन हैंडल। What is your next step now? They have I mean, stopped. we'll try and go. We'll keep trying go. They are not even responding. Anyone from the side of government is not even responding. It doesn't matter. Our job is to resist these forces. Our job is to make sure that Indian democracy is protected. Our job is to raise issues of the people like unemployment and crisis, and we are doing that. अब क्या करें? पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं। ठीक है। आपके जो एमपी जिनको डिटेन भी किया गया है, हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए। 2-3 को मारा भी है। हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ओके, बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस ने जिस तरह इंसानों पर कहर बरपाया था, वही ठीक उसी तरह इन दिनों लंपी वायरस पशुओं पर कहर बरपा रहा है। जी हां, लंपी वायरस से राजस्थान में अब तक 1,20,782 पशु संक्रमित हुए हैं और इनमें 5,807 जानवरों की मौतें भी हो चुकी हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं और कहा जा रहा है कि वास्तविक नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। लंपी वायरस से सर्वाधिक 90% तक गाय संक्रमित हैं और गायों की ही सर्वाधिक मौतें हुई हैं।
तो आइए जानते हैं क्या है लंपी वायरस और किस तरह से ये पशुओं को प्रभावित कर रहा है। स्टेट डिजीज डायग्नोस्टिक्स सेंटर वेटरनिटी के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर रवि इसरानी ने बताया है कि लंपी वायरस कैप्रीपॉक्स फैमिली का वायरस है। गोट पॉक्स और शीप पॉक्स की तरह ही ये पशु में लंबी स्किन डिजीज के नाम से बीमारी फैला रहा है। बता दें कि जोधपुर संभाग में पशुओं में बढ़ती इस बीमारी को देखते हुए डॉक्टर इसरानी को जयपुर से फिलहाल जोधपुर भेजा गया है। डॉक्टर इसरानी ने कहा है कि इस बीमारी से पशु के शरीर पर गांठें बन जाती हैं और जब मक्खी मच्छर पर बैठते हैं तो यही इस बीमारी को अन्य पशुओं में ट्रांसफर कर देते हैं। लंपी वायरस से इस समय राजस्थान में सबसे अधिक प्रभावित बाड़मेर जिला है। बाड़मेर ग्रामीण में मुंडो की डाड़ी के प्रताप सिंह ने बताया है कि उनके पास 6 गाय हैं, जिनमें से एक की इस बीमारी से मौत हो गई, अन्य 3 गंभीर स्थिति में हैं। राजस्थान में लंपी बीमारी का प्रभाव जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ हिस्सों में करीब 1 महीने पहले ही देखा जाने लगा था। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बीमार पशुओं की तस्वीर के साथ प्रशासन से इलाज की गुहार लगाई। लंपी से बीमार पशु को आइसोलेट नहीं करने के कारण भी अन्य पशुओं में तेजी से बीमारी फैल रही है। ऐसे में अब प्रशासन के लिए राज्य की 3,522 गौशालाओं में छोटे बड़े सभी मिलाकर 11,72,000 और 122 पशुओं को बीमारी से बचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है।